हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का लर्न एकेडमी की इस नई और लेटेस्ट वीडियो में। इसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का जो नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, इसके 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, यानी थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर डिमांड, यानी डिमांड के लिए क्या होना ज़रूरी है। डिज़ायर टू कंज्यूम, यानी कंज्यूम करने की इच्छा होनी चाहिए। गिवन प्राइस, उस प्रोडक्ट का प्राइस भी दिया होना चाहिए। विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी खर्च करने का चाहत भी होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, तो डिमांड के लिए ये तीनों होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स, यानी डिमांड कर्व जो जनरली स्लोप करता है वो कैसे स्लोप करता है। तो हम सभी जानते हैं कि डिमांड कर्व ऐसे बनता है। तो ये स्लोप करता है डाउन, पहले तो ये गिरता है तो डाउनवर्ड, उसके बाद ये हल्का सा लेफ़्ट से राइट आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, यानी किस गुड के केस में अगर प्राइस फॉल होता है तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ती है। तो वो होती है नेसेसरी गुड्स के केस में। इसके केस में या तो प्राइस बढ़े या घटे, इसके डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड, यानी इनमें से कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो प्राइस, हाँ, प्राइस के बढ़ने घटने से भी डिमांड अफेक्ट होता है। चेंज इन इनकम, लोगों की इनकम बढ़ने और घटने से भी डिमांड पर अफेक्ट पड़ता है। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट फेवरेबल अनफेवरेबल होने पर भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुड्स, यानी वह सामान विच कैन बी अल्टरनेटिवली यूज आर कॉल्ड, यानी जिसको एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जा सकता है, अगर वो नहीं है तो उसके बदले दूसरा यूज़ किया जा सकता है, तो उस गुड्स को कहते हैं सब्सटीट्यूट गुड। और कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, जो गुड्स ज्वाइंटली यूज़ किया जाता है, जैसे पत्ती और चीनी, इन दोनों को ज्वाइंटली यूज़ किया जाता है। लेकिन कॉफ़ी और चाय को एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जा सकता है, इसलिए वो दोनों हो जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज़ यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ये तो बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाएगा, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बताता कितना डिमांड बढ़ेगा और कितना डिमांड घटेगा। तो इसलिए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। जब हम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, तो वो क्वान्टिटेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड फंक्शन, यानी इनमें से कौन ऐसा फिगर है जो डिमांड फंक्शन शो करता है। तो प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये कोई डिमांड फंक्शन शो नहीं कर रहा है। डिमांड फॉर गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस फॉर गुड एक्स, ये भी कोई फंक्शन नहीं है। डिमांड फॉर गुड एक्स जो होता है वो इक्वल होता है फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो ये सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, when change in price of good X affects the demand of good Y, this demand is called, यानी कि जब एक गुड्स का प्राइस, यानी एक गुड का नाम है जो X है, उसके प्राइस में चेंज हुआ तो वो उसका डिमांड को अफेक्ट कर रहा है गुड वाई की, यानी एक गुड के प्राइस ने दूसरे गुड की डिमांड को अफेक्ट किया, तो ये कैसा डिमांड कहलाएगा। तो ये कहलाएगा क्रॉस डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर नॉर्मल गुड्स, यानी नॉर्मल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी नॉर्मल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड जो बताता है कौन सा रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ गुड्स के केस में, तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है, यानी उल्टा रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगा और डिमांड के बढ़ने से प्राइस कम हो जाता है। तो ये हो जाएगा इन्वर्स रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न फॉर फॉल इन डिमांड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जो डिमांड को फॉल होने का रीज़न है।
तो फॉल इन इनकम ऑफ बायर, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो जब भी फॉल इन इनकम हो जाएगा तो लोग अपने आप डिमांड कम करेंगे। अगर बायर कम हो जाएंगे तो भी डिमांड कम होगा। अगर टेस्ट ऑफ कंज्यूमर भी फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि अनफेवरेबल हो जाएगा, तो भी डिमांड कम हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ राइज इन कॉफ़ी प्राइस डिमांड ऑफ टी, यानी जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है, राइज हो जाता है, तो चाय की डिमांड पर क्या असर पड़ता है? टी की डिमांड पर, तो इसकी डिमांड राइज हो जाती है। ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है। जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जगह पर अल्टरनेटिवली यूज़ किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये तब होता है जब कंज्यूमर की इनकम फॉल होती है, यानी कि इनकम कम होती है कंज्यूमर की। तो देखते हैं कहाँ पर होता है। प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, सॉरी इसमें होता है कि जैसे कि क्वांटिटी, यानी कि जो भी कमोडिटी आप खरीद रहे हो, जो भी गुड्स खरीद रहे हो, उसका प्राइस कम हो जाना चाहिए, तब कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद प्राइस राइजेस डिमांड ऑल्सो राइजेस, प्राइस रिमेन्स स्टेबल एंड डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स बट डिमांड रिमेन्स स्टेबल। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में डिमांड कम हो जाता है, तो डिमांड कम होने का कारण प्राइस पर जाना चाहिए, तो डिमांड कम होने का कारण है कि प्राइस बढ़ गया होगा, तो प्राइस फॉल होता है, और डिमांड यानी प्राइस राइज होना चाहिए, तो प्राइस राइज होता है और डिमांड फॉल होता है। तो कहाँ पर प्राइस राइज है? प्राइस रिमेन्स स्टेबल, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स बट डिमांड रिमेन्स स्टेबल, प्राइस राइजेस डिमांड ऑल्सो राइजेस, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। हाँ, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जब होगा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, तो डिमांड कम हो जाएगा, सिक्योर जाएगा, तो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, और डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कम होने से, और एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा प्राइस के बढ़ने से, और एक्सपेंशन आएगा प्राइस के घटने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, यानी किस चीज़ के चेंज ना होने से, यानी चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट बना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड जो होता है ना, वो प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सिर्फ डिमांड के बारे में पूछा जा रहा था, हम इसमें प्राइस को अवॉइड करके चलेंगे, तो हमारा आंसर ही प्राइस हो जाएगा। अगर प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विथ ए राइज इन दी प्राइस, यानी जब प्राइस बढ़ेगा द डिमांड फॉर गिफ्टिंग गुड्स। तो ये गिफ्टिंग गुड्स के केस में एक स्पेशल केस होता है कि जैसे प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड बढ़ा दी जाती है, प्राइस घटता है उसकी डिमांड घटा दी जाती है। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड इज, नॉर्मल गुड मतलब कि वही जो लॉ ऑफ डिमांड को बिल्कुल सूट करता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाएगा। तो इस केस में डिमांड कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा? तो वही जनरल स्लोप पूछा जा रहा है, तो जो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये ऊपर से नीचे गिरता है, इसलिए ये निगेटिव भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें।